गुड मॉर्निंग 10th क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू और चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बेटे, बेसिकली मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो के अंदर टॉपिक कराया था नॉन फूड क्रॉप्स का, ये उसी का पार्ट सेकंड है। उस क्रॉप्स उनके अंदर मैंने क्या कराया था, आपको शुगर केन के बारे में कराया, ठीक है, ऑयल सीड्स के बारे में आपको बताया था। उसके अलावा बेटे मैंने आपको ऑयल सीड्स, शुगर केन, इन सब के बारे में बताने के साथ साथ जो दो हमारे मेन रह गए थे वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, बेसिकली टी और कॉफ़ी। टी जो है बेसिकली क्या है, बीवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थ है। इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज के अंदर ग्रो किया जा सकता है। अब देखो बेटे, टी ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको क्रॉप है, इसको ग्रो किया जा सकता है दोनों ही क्षेत्रों में। प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्या होता है, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा कि प्लांटेशन क्रॉप क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जहाँ पर भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर, लार्ज एरिया पर एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। तो बेटा ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। थर्ड है स्टूडेंट, ये बीवरेज क्रॉप है। बीवरेज माने मुख्य पेय पदार्थ है, ठीक है। अब जो चाय है बेटे, बेसिकली कहाँ से आई, अंग्रेज जो आए बेसिकली वो ब्रिटिशर्स क्या थे, अपने साथ चाय को लेकर आए थे। अब इन चाय और कॉफी के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं बच्चों, क्योंकि कॉफी भी क्या है, एक बीवरेज क्रॉप है, ठीक है बेटा। और उसके साथ साथ ये क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप भी है, यानी कि बहुत बड़े हिस्से पर ही कॉफी उगाई जाती है। तो पहले हम लोग टी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। टी क्या है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल टाइप की क्रॉप है, ठीक है। इसको उष्ण और उपोष्ण दोनों ही एनवायरमेंट के अंदर ग्रो किया जा सकता है। प्लांटेशन क्रॉप है, एक ही बहुत बड़े लार्ज एरिया पर इसको उगाया जाता है। तो ये कौन सी क्रॉप है बच्चों, प्लांटेशन क्रॉप है। थर्ड है स्टूडेंट, ये बीवरेज क्रॉप है, मुख्य पेय पदार्थ है, ठीक है ना। अब इसके अलावा बेटे कहाँ से आई, ब्रिटिशर्स इसको टी को अपने साथ लेकर आए और हम इंडियन इसके क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए, ठीक है। अब ग्रो वेल कहाँ, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, वेल डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सोइल, यानी कि ऐसी मिट्टी के अंदर ये ग्रो करती है जो गहरी है, ठीक है। डीप माने क्या है, गहरी, फर्टाइल जिसके अंदर बेटे उपजाऊ क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। और उस मिट्टी के अंदर से ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या है, जल के बहने की, जल की निकासी की व्यवस्था होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड वार्म, और इसको ग्रो करने के लिए कैसा एनवायरमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड वार्म, वार्म का मतलब क्या है बेटे, गर्म होना चाहिए एनवायरमेंट, एंड फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट। और जो एनवायरमेंट है बेटे वो फ्रोस्ट फ्री का मतलब है वहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो पाला रहित होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार से कोई ओस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओस होगी तो वहाँ पर बेटे टी को बहुत सक्सेसफुली ग्रो नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए एनवायरमेंट गर्म भी होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट वर्षा का होना चाहिए, मॉइस्चराइजर भी होना चाहिए रेगुलरली, गर्म भी होना चाहिए, मॉइस्चराइजर की कैपेबिलिटीज भी ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ साथ बेसिकली यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, फ्रोस्ट फ्री। फ्रोस्ट फ्री का मतलब ये है कि वो पाला रहित वातावरण में ही टी क्या करती है, सक्सेसफुली ग्रोन करती है। आप सबको ध्यान है बेटे, बेसिकली ऐसी मिट्टी, कौन सी मिट्टी होती है जिसमें मॉइस्चर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वो मिट्टी बेटे कौन सी होती है, हमारी लैटेराइट सॉइल। कौन सी होती है, लैटेराइट सॉइल होती है, ठीक है बेटा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, आप सबको पता है बेटे। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं कि चाय की जो पत्तियां हैं उनको सेपरेट करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा हम लोग पौधा उखाड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे। हम लोग क्या करेंगे, चाय की, जैसे आपने देखा भी होगा बेटे पिक्चर्स के अंदर भी, कि बेसिकली क्या होता है कि वो सिंगल सिंगल जो पत्तियां होती हैं उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, इसके लिए स्किल्ड लेबरर की और लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा स्टूडेंट, एंड प्रोसेस्ड विद इन गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस, फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए इनको वहीं पर क्या कर दिया जाता है, नियर, यानी कि बेसिकली जो इन पर प्रोसेसिंग करने के लिए जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना बेटे, यानी कि टी लीफ से टी बनाने के लिए वो काफ़ी नज़दीक होती हैं, ताकि उनकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। जैसे मैंने आपको शुगर केन के अंदर एग्जांपल में बताया था ना कि यूपी के अंदर क्या होता है, शुगर इंडस्ट्रीज नियर टू द सोर्स ऑफ शुगर केन होती है, जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है उसके काफ़ी नज़दीक ही शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं।
हैं ताकि जो उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ऐसे ही बेटा टी लीव्स के अंदर फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए जो क्या होते हैं, टी गार्डन्स होते हैं, उनके नज़दीक ही फैक्ट्रीज को लगाया जाता है ताकि टी को फ्रेशनेस तरीके से, यानी कि उसकी जो ताजगी है वो एज इट इज बनी रहे। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कौन कौन से इसके बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। असम के अंदर हम सुनते हैं ना, असम के बगानों से चुनी हुई चाय, तो इट मीन्स असम, दार्जिलिंग, ठीक है। और बेटा दार्जिलिंग हिल्स हो गया, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी बेटे वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पर बेसिकली मेजर टी प्रोड्यूसिंग होती है। तो बेटे ये आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने क्या बोला कि बेसिकली दार्जिलिंग हिल्स पर ही बेटे इसको बेटर उगाया जाता है, क्योंकि बेटे वहाँ पर जो बारिश है वो इवनली स्प्रेड होती है, यानी कि वहाँ पर जैसे इनको उगाने के लिए हमें बारिश की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वर्षा इक्वली होती है, तो इसलिए बेटा इनको चाय को हमेशा कहाँ उगाया जाता है, हिल्स पर उगाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉफी। कॉफी और टी में कुछ सिमिलैरिटीज है बच्चों, जैसे कॉफी भी क्या है, एक बीवरेज क्रॉप है, एक इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है, ठीक है बेटा। और उसके साथ साथ ये प्लांटेशन क्रॉप भी है। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, रोपण कृषि, जिसे एक बहुत बड़े एरिया पर उगाया जाता है। नेक्स्ट है बेटे इंडियन कॉफी। इंडियन कॉफ़ी बेटे अपनी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन जो कॉफ़ी है वो बहुत ही बेस्ट टाइप की कॉफ़ी है, ठीक है बेटे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर टी लेकर आए, चाय लेकर आए, उसी तरह से बेटा जो यमन से आने वाले लोग थे वो अरेबिक वैरायटी की, अरेबिक वैरायटी इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी विच इज डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेटे अरेबिक कॉफ़ी जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, यमन अपने साथ लेकर आए थे, तो वो बेस्ट कॉफ़ी इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है। और इंडियन अपनी बेस्ट कॉफ़ी के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। अगर हम बात करते हैं बेटे इंडिया 4% वर्ल्ड कॉफ़ी की जितनी भी डिमांड है 4% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर की जाती है। उसके अलावा बेटे इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदेन हिल्स, इसका मतलब क्या है बेटे, पहले कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता था बाबा बुदेन हिल्स के अंदर होता था, ठीक है। उसके साथ साथ बेटे इसका जो प्रोडक्शन है वो कन्फाइंड है, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, नीलगिरी में। नीलगिरी कहाँ है बच्चों, बेसिकली जो नीलगिरी की हमारी पहाड़ियाँ हैं बेटे, बेसिकली वो कहाँ पर है कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, और वो है बेटे हमारे चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स, कर्नाटका में। कहाँ है बच्चों, कर्नाटका के अंदर, ओके। उसके अलावा केरला और तमिलनाडु जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटे थोड़ा सा आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो बेटे हम एक मान लीजिए स्टूडेंट, हम एक मैप क्राइटेरिया लेते हैं, तो उसके अंदर बेटे बेसिकली जो हमारा ये पॉइंट है बेटे, एक सेकेंड, तो देखो बेटे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मैप क्राइटेरिया है उसमें बेटा जैसे मैप फिर ऐसे आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये जो एरिया है बेटे ये किसके लिए है, कॉफी के लिए, यानी कि ये जो एरिया है बेटे ये बेसिकली कौन सा एरिया है हमारा, नीलगिरी हिल्स का, जो किसके लिए फेमस है स्टूडेंट, कॉफी के लिए। किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, ये एरिया बेटे किसके लिए सुटेबल है, टी के लिए। किसके लिए सुटेबल है बेटा, टी के लिए, क्योंकि ये एरिया कौन सा है बेटे, असम का। तो आपको क्लियर होना चाहिए बेटे, जब आप लोग बेसिकली नीलगिरी हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप लोग बात करें कॉफी के बारे में, ठीक है। और जब आप असम के बारे में बात कर रही है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप असम की तरफ आएंगे, तो बेटे असम दार्जिलिंग हिल्स की तरफ आप जाएंगे तो आप यहाँ आएंगे मैप के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर एस्टिमेट किया है बेटे कि ऐसे होता है मैप, ठीक है ना। अब ये कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको बताने का एक तरीका है मेरा, ताकि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए, ओके। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नीलगिरी हिल्स की, जो कि कॉफ़ी के लिए बेटर है, कॉफ़ी जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टूडेंट हमारा बेसिकली असम के बारे में, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो असम है वहाँ पर टी का प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में होता है। आई होप बेटे आपको इस वीडियो में दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर किए थे। बेसिकली वो जो टॉपिक थे मैंने उनको इन दोनों टॉपिक को अलग रखने का लॉजिक क्या है बेटे, बिकॉज दीज बोथ आर
बिवरेजेस। तो मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करूँगी, दैट्स वाई आपको क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। बेटे ध्यान से समझिए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।